जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे पलामू जिला में जो चौकीदार का परीक्षा हुआ उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। देखिएगा तो सब क्वेश्चन जो है पढ़ाया हुआ है, कुछ भी बाहर से नहीं आया है। अगर आप पूरा पलामू प्रमंडल पढ़े होंगे, मतलब गढ़वा, लातेहार, और अगर पलामू पूरा पढ़े होंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हम आपको बोले थे कि देखिए 25 क्वेश्चन आपका जो है संबंधित जिला से पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन बाहर से भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है खाली अपना जिलवा पढ़ते थे, अपना जिलवा के अलावे भी बहुत सारा पढ़ना होता है, आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, अब पारसनाथ पूछा, पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म के समुदाय वाले लोग के लिए, तो जैन का है। तो गिरिडीह वाला का है पूछा आपके पास। तो हम आपको हमेशा बोले हैं कि सब जिला थोड़ा थोड़ा पढ़िए। हम सारा जिला बना दिए हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। हम बोले थे कि सारा जिला पढ़िए और अपना जिला पूरा बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप लोग पढ़े होंगे तो बढ़िया मारे होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो नहीं मारे होंगे। तो देखिए इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, 50 क्वेश्चन हम विस्तार से बताएंगे। और जितना भी चौकीदार के एग्ज़ाम देने वाले हैं दूसरों जिला के हैं, एक बार अच्छे से देखिएगा यहाँ पर किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, उसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं हुआ, सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। देखिए एकागो क्षेत्रीय क्वेश्चन होगा एकदम, तो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ज़्यादातर देखें कि सब पढ़ाया हुआ है। आपका 40 क्वेश्चन सुपर हिट सीरीज चल रहा है, उससे सीधे 10-8 क्वेश्चन होगा यहाँ से। ठीक है, तो ये नहीं है कि JSSC CGL के लिए पढ़ा रहे तो आपको नहीं पूछेगा। अरे आप झारखंड का पूछ रहा है तो झारखंड कुछ भी पूछ सकता है, JPSC भी पढ़ता है लोग, वो भी पूछ सकता है आपसे, काहे ना पूछ सकता है। ठीक है, तो पूरा अच्छे से देखिएगा और कुछ एक्सप्लेन भी करेंगे, उसको भी देखते चलिएगा। ठीक है, अपना आंसर जो जो दिए हैं वो मिला भी लीजिएगा। चौकीदार का एग्जाम पलामू में जो जो दिए हैं मिला लीजिएगा। 21 तारीख को हम पलामू आ रहे हैं। ठीक है, मिलना होगा तो सब मिलिएगा आप लोग, मतलब हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, वैसे मिलेंगे हम 22 तारीख को शाम में। ठीक है, और फिर 22 तारीख को शाम में हम पलामू से निकलेंगे, मतलब या तो फिर 23 तारीख को निकलेंगे। अब वहाँ पर पता नहीं होटल उटल है बढ़िया कि नहीं रहने वाला। ठीक है, आप ही लोग बताइएगा। चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पलामू जो जिला है इसमें कितने नगर निकाय हैं। ठीक है, नगर निकाय मतलब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो नगर निकाय में इसको भी शामिल किया जाता है। मतलब कि यहाँ देखेंगे तो एक नगर प्रशासनिक रूप से देखेंगे तो नगर निगम होगा, और अगर देखा जाए तो नगर पंचायत होता है, नगर परिषद होता है। तो इस तरह से अगर सबको जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर अलग हो जाएगा। नगर निगम तो इसका एक है। ठीक है, अगर पलामू में देखा जाए तो नगर निगम जो है, निगम कितना है, एक है। और एक कौन सा है तो आप सबको पता है, मेदिनीनगर नगर निगम है इसके पास। और अगर देखा जाए तो नगर, ठीक है, अगर नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत कितना है इसके पास, तो 3 है। नगर पंचायत यहाँ पे पलामू में 3 है, इसको याद रखेंगे। हुसैनाबाद, छतरपुर और एक है हरिहरगंज। ठीक है, हरिहरगंज जो है, एक छतरपुर और हुसैनाबाद, 3 है नगर पंचायत। और एक अगर एक देखेंगे यहाँ पर नगर आपका परिषद मिलेगा। ठीक है, नगर परिषद मिलेगा, परिषद। ठीक है, तो नगर परिषद यहाँ पर एक है, पलामू में नगर परिषद एक है, विश्रामपुर। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए अगर नगर निकाय पूछा गया है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर तो होना चाहिए 5, क्योंकि 5 नगर निकाय हैं यहाँ पे। तो यहाँ 5 ऑप्शन बी में है। लेकिन अगर नगर निगम अगर कोई मारा होगा तो यहाँ 1 मारा होगा, लेकिन नगर निकाय है तो नगर निकाय में तीनों आते हैं। ठीक है, तो ये 5 ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट देखते हैं, पलामू का किला। पलामू का देखिए, पलामू जिला किस नदी के तट पर स्थित है, तो पलामू जिला किस नदी के तट पर स्थित है, अगर देखेंगे तो दामोदर तो होगा नहीं, यहाँ बहता नहीं है। बराकर तो यहाँ बहता नहीं, स्वर्ण रेखा बहता नहीं है, तो औरंगा हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन निकाला जाता है। ठीक है, स्वर्ण रेखा तो रांची क्षेत्र में बहती है। अगर देखा जाए तो बराकर जो है ये देखेंगे तो उत्तरी छोटा नागपुर में बहती, पलामू में तो बहती ही नहीं है। ठीक है, और अगर दामोदर भी देखेंगे तो लातेहार टोरी क्षेत्र से निकल के नीचे जाती है, तो घुसबे नहीं करती है पलामू में। तो कुल मिलाकर औरंगा नदी हो गया। इस तरह भी क्वेश्चन निकाला जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे ना तो एक को क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है पारसनाथ, तो सभी वीडियो में बताते हैं। पारसनाथ पहाड़ी जो है किस समुदाय के लिए जो है धार्मिक महत्व रखता है ये, तो हम कल परसों वाला वीडियो में डिटेल से बताए थे, क्योंकि ये हाल फिलहाल में चर्चे में रहा था।
सब लोग इसको पर्यटन स्थल बना दिया तो यहाँ पर चरका मुर्गियाँ लोग ला के काटेगा, तो जैनों को थोड़ा सा दिक्कत होगा। वो सब जो है मांस मदिरा नहीं खाता है, तो इसीलिए वो सब बोला कि पर्यटन स्थल नहीं, धार्मिक स्थल घोषित किया जाए, वो ठीक है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनता है। तो याद रखेंगे ये जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतंबर दिगंबर यहाँ सब लोग रहते हैं, मधुबन भी यहीं पर है, पारसनाथ पहाड़ी भी यहीं पर है, हम पूरा विस्तार से बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस प्रसिद्ध जो है स्वतंत्रता सेनानी का जन्म देखा जाए तो उलीहातू में हुआ है। हम ये भी बताएं उलीहातू में जो है वो किसका जन्म हुआ है, तो उलीहातू में जो है वो देखेंगे तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है कहाँ पे, उलीहातू में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है। उलीहातू कहाँ है, खुट्टी में स्थित है। अब बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है, तो 15 नवंबर। हम बार बार वीडियो में बताते हैं, 2-3 वीडियो में तो पहले ही क्वेश्चन नहीं बताएं। 15 नवंबर देखा जाए तो 15 नवंबर कब, तो ये 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, उलीहातू में हुआ था। और उलीहातू जो है खुट्टी में है, और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है देश में, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, बिरसा मुंडा को धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, ठीक है। और ये जो है देखा जाए तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किए थे। मुंडा विद्रोह सरदारिया विद्रोह से संबंधित था, मतलब उससे प्रभावित था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा जिला पलामू परमंडल में नहीं आता। हम सब बताए थे कि पलामू जो है परमंडल है। आप पलामू में देखेंगे तो ये लिखा हुआ है। पलामू परमंडल के बारे में सबसे पहले बताए हैं कि कितने जिले हैं, कौन कौन है, कितने अनुमंडल है, कौन कौन है, फिर कितना उसमें प्रखंड आता है, सब हम बताए हैं, ठीक है। तो आप देखे होंगे तो दिक्कत नहीं होगा। पलामू परमंडल में एक लातेहार आता है, ठीक है, हम फोटो वो भी बना के बताए थे। लातेहार, गढ़वा आता है, और एक जो है पलामू खुद जिला है, ठीक है। तो पलामू, यही 3 है। लोहरदग्गा तो दक्षिणी छोटा नागपुर में आता है, रांची जिसका मुख्यालय उसमें आता है लोहरदग्गा, इसमें नहीं आता है, तो ये भी बताएं। तो नहीं आता है कौन, तो यही याद रखेंगे, डी नंबर जो ऑप्शन है, मतलब आपका यही लोहरदग्गा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, एक राष्ट्रीय उद्यान है बेतला। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है, बेतला कहाँ पर है, लातेहार में, ठीक है, लातेहार। और लातेहार में कब बना था, तो 1986 ईस्वी में बना था। टाइगर प्रोजेक्ट कब चालू हुआ था, 1932 ईस्वी में, 32-33 में चालू हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट। और यहाँ जो है बेतला में अभी एको बाघ नहीं है, ये लातेहार में पड़ता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड का। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा अच्छा से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें से देखेंगे, इनमें से कौन सा नदी पलामू में नहीं गुजरती है, पलामू से नहीं गुजरती है, तो कौन सा नदी नहीं गुजरती है। तो अच्छे तरीक़ा से अगर आप देखेंगे ना, तो पलामू से कौन सा नदी नहीं गुजरती है, तो याद रखना है कि कोयल नदी देखेंगे तो ये तो गुजरती है। ये कोयल लिखने का मतलब उत्तरी कोयल, ठीक है, उत्तरी कोयल लिखा है। और इस सोन नदी भी गुजरती है, अमानत भी नहीं। बराकर, बराकर जो है ना उत्तरी छोटा नागपुर का है, उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर का है, छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में ये हजारीबाग क्षेत्र से निकलती है। और ये जो है देखेंगे तो दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी में से इसका नाम आता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, मतलब कि यहाँ पर कौन सा नहीं गुजरती है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा, राइट हो जाएगा आंसर, कौन सा, बराकर नदी हो जाएगा, ठीक है। एडिशनल फैक्ट बताते हैं, दूसरका जिला वाले सब देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। ये मैथ का है, ठीक है, मतलब किसी धावक का गति इतना किलोमीटर है, देखेंगे तो 60 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वो कितना समय लगाएगा, तो कर लीजिएगा आपने, ठीक है। मैथ भी 4-5 ही रखा है हालांकि, ठीक है। झारखंड में देखा जाए, झारखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम बताइए। तो प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो हम आप लोग को बताएं, बहुते बार बताए हैं कि ये प्रभात कुमार पहले राज्यपाल थे। अभी जो हैं वो कौन है, देखिए सब अभी वाला पूछा था, संतोष गंगवार, लेकिन ये पहला पूछ दिया और हम पढ़ाए हैं, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर भी बताए थे, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली राज्यपाल रही है, महिला एकमात्र राज्यपाल रही है, देश की पहली मतलब आदिवासी महिला या पुरुष में देखेंगे तो पहला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। और इनका जन्म जो है ना वो स्वतंत्र भारत में हुआ है 1958 में। 1958 में इनका जन्म हुआ है,
मयूरभंज उड़ीसा की रहने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की एकमात्र राज्यपाल महिला रही है यही द्रौपदी मुर्मू, जो और एकमात्र राज्यपाल जो सबसे लंबे कार्यकाल तक रही, 6 साल रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कितनावें नंबर के हैं वो आप बताइएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। थोड़ा मोड़ा आप भी बताया कीजिए, ऐसा नहीं हम ही सब बताएं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस भाषा को 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है? देखिए तेलुगु आपका देखने को मिलेगा, नेपाली देखने को, बोडो मिलेगा, यहाँ पर नागा जो है ये नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन सेट करने वाले बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेट किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या क्वेश्चन सेट करने वाला में कोई डाउट नहीं है, मतलब क्वेश्चन बढ़िया सेट किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया सेट किया गया है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अगर आप लोग मतलब अगर इस तरह से अगर देखेंगे तो 100% यहाँ पर मारना चाहिए, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए था आप लोग को, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अगर नहीं मारे होंगे तो ये गलती आप लोग की है कि आप लोग नहीं मारे इसको, क्योंकि देखिए यहाँ से कुछ भी चीज़ छोड़ा नहीं गया है, हम कोशिश किए हैं कि सब कुछ बता दें, ठीक है। आगे देखते हैं, झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिएगा झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री अगर देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा, मतलब फिर से हेमंत सोरेन, फिर से हेमंत चचा, ठीक है, फिर से हेमंत चचा 13वें रहे हैं। तो 13वें मुख्यमंत्री, ठीक है, हेमंत सोरेन, ठीक है, सोरेन। और 12वें कौन थे? चंपई दा, ठीक है, चंपई, ठीक है, चंपई। अभी तो ये चल गए हैं भाजपा में। और व्यक्ति में देखेंगे तो व्यक्ति में अभी तक 7 व्यक्ति बना है, ठीक है, मतलब पहले से अभी तक 7 ही व्यक्ति झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। तो 13वें मुख्यमंत्री हेमंत चचा हैं, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पे मतलब पर्यटन स्थल नेतरहाट किस जिले में है? अब बताइए नेतरहाट क्यों पूछेगा? ये तो पलामू था, लेकिन नेतरहाट काहे पूछा? कुछ भी पूछ सकता है भाई, पलामू से सब अलग हुआ है तो पूछ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पलामू से ना कट पिट करके सब बना है, तो पूछ सकता है, उसका अधिकार है। सबसे पहला जिला पलामू था, पलामू प्रमंडल का, तो उसी से सब तो निकला है, चाहे गढ़वा हो चाहे मतलब लातेहार हो। तो लातेहार में अभी पड़ता है, याद रखिएगा, लातेहार में पड़ता है मतलब नेतरहाट। हम कल ही परसों वाला वीडियो में नेतरहाट का पठार आज जो दिए थे, सवेरे वाला वीडियो देखे होंगे, तो नेतरहाट का पठार का ऊंचाई सब बताए हैं, कौन पठार कहाँ है सब बताए हैं डिटेल से। देखेंगे तब ना, आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं। मेरा कोई भी वीडियो आता है झारखंड से संबंधित, हम लिख के देते हैं कि जेपीएससी जैसा आयोग का तैयारी आप करेंगे ना, 90 क्वेश्चन, 100 में 90, मतलब हम 100 में आपको 90 क्वेश्चन मरवाएंगे। आप अगर मेरा लगातार 30 दिन तक वीडियो देखिए, एक अगर आपको नहीं फायदा होगा तो मत देखिएगा, लेकिन एक बार ये ठान लीजिए कि इस आदमी का बनाया हुआ वीडियो एक दिन में एगो देखेंगे और 30 दिन तक देखिए एकदम ईमानदारी से। अगर नहीं फायदा बुझाए तो छोड़ दीजिएगा। 2400 जिला खाली पढ़ लीजिए ना आप, 2400 जिला मेरा दिया हुआ है, सो जिस तरह पलामू पढ़ाए हैं उस तरह से और जिला पढ़ लीजिए, 2400 जिला पढ़ लीजिए। झारखंड पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार पढ़िए आप, ठीक है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी जिला का। आप लोग सब कमेंट करते रहते हैं सर गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा सब बना हुआ है भाई, देखिएगा तब ना। आप लोग देखबे नहीं करेंगे तो कैसे का होगा, ठीक है। पलामू जिला में कितने प्रखंड है बताए हैं, पलामू वाला वीडियो में देखिए 21 प्रखंड है। सर्वाधिक बताए हैं कि सर्वाधिक प्रखंड इसी के पास है, इसीलिए पूछ सकता है, तो सर्वाधिक प्रखंड इसी के पास है। गढ़वा के पास 20 है, फिर 18 रांची के पास है और पश्चिमी सिंहभूम के पास है। देखिए इसमें से देखा जाए कौन सा जलाशय परियोजना जो है वो यहाँ पर जिला में अवस्थित है, तो देखिए पतरातू तो है नहीं, यहाँ पर तिलैया तो है नहीं, ठीक है, मलय और भैरवी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ है कि ये थोड़ा सा आप लोग पर छोड़ते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि हमको लग रहा है कि भैरवी जलाशय होना चाहिए, लेकिन देख लीजिएगा एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है। मलय तो हम नहीं सुने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अभी जस्ट कोई भेजा है, मतलब भाई लोग काफ़ी लोग में से भेजे हैं, ठीक है। तो हम तुरंत इसको चढ़ा करके और इसको बना रहे थे, मार्केट में भेजा गया तो हम तुरंत आए बना रहे हैं। देखिए पलामू जिला के वर्तमान उपायुक्त कौन है? पलामू जिला के वर्तमान उपायुक्त कौन है? तो आप पीडीएफ में देखिएगा, एकदम नीचे में पीडीएफ में हम लिखे हैं, मतलब कि सब वहाँ पर पलामू में कितना नगर पंचायत है, कितना नगर निकाय है,
नगर निगम कितने हैं, नगर परिषद कितना है, हम सब बताएं तो वहीं पर लिखा हुआ होगा शशि रंजन। ठीक है, शशि रंजन अभी वर्तमान में कौन है, यहाँ के उपायुक्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा जो पर्यटन स्थल पलामू जिला में अवस्थित है। तो पलामू में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है, तो आप याद रखिएगा अमरेश्वर धाम तो नहीं है, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी अमरेश्वर धाम नहीं है, पारसनाथ तो है नहीं, केलवा पहाड़ तो चतरा में है, तो इसका मतलब भीम चूल्हा कहाँ पर है, तो ये आपका जो है पलामू में है। मतलब कि देखिए अमरेश्वर धाम देखेंगे ना तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, तो ये आपको लोहरदगा साइड में और उधर जो गुमला साइड में देखने को मिलेगा। और पारसनाथ है वो आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो गिरिडीह में, केलवा पहाड़ चतरा में, ये हो गया गिरिडीह। ठीक है, ऐसे भी आंसर निकाला जाता है, गिरिडीह, ये हो गया मतलब लोहरदगा, कहीं कहीं गुमला भी लिखा मिलता है। ठीक है, और ई हो गया चतरा। ठीक है, केलवा पहाड़ चतरा, तो कौन बचा, तो ये हो गया भीम चूल्हा। तो भीम चूल्हा जो होगा आंसर होगा आपका, राइट आंसर यही होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे आंसर निकाला जाता है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड का राज्य का जो फूल है कौन सा है, तो सबको पता है पलाश है। हम ये भी बताए थे कि पलाश के टेस्ट लिए थे, उसमें दिए थे क्वेश्चन वहाँ कि किसका और है, तो उत्तर प्रदेश का भी पलाश है। कल है तो टेस्ट लिए थे परसों, आप टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाइए। ठीक है, विकास सिंगल ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें हम टेस्ट लेते हैं, एकदम पूरा झारखंड का एकदम है मस्त क्वेश्चन देते हैं, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, विकास सिंगल ऑफिशियल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, PDF भी वहीं देते हैं और टेस्ट भी गर्दा कबाड़ के वहीं पर लेते हैं। ठीक है, तो जाके देखिए वहाँ पर। ठीक है, पलामू जिला में कितने अगर देखा जाए तो पलामू जिला में यहाँ पर देखें तो कितना अनुमंडल है। ठीक है, तो पलामू जिला में कितना अनुमंडल है, तो आप लोग याद रखिएगा पलामू जिला में अनुमंडलों की संख्या यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 3 अनुमंडल हैं। कितना अनुमंडल है पलामू जिला में, कितने अनुमंडल हैं। ठीक है, तो पलामू जिला में जो है वो अनुमंडलों की संख्या कितना है, 3 है, याद रखेंगे। मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर 3 अनुमंडल है। चेरो जनजाति के राजा का जो शासन कहाँ था, तो ये पलामू में था, इसमें क्या बात है। मेदिनी राय के बारे में घर घर मेदनिया बदे मथनिया ऐसे कुछ कहावत है। ठीक है, वो मेदिनी राय के बारे में तो याद रखेंगे। वरुण एरोन का संबंध किस खेल से है, तो वरुण एरोन हो गया, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, ये सब का संबंध कहाँ से है, तो ये क्रिकेटर हैं। ठीक है, वरुण एरोन बॉलर हैं। ठीक है, आप खेल वाला देखे होंगे, मेरा खेल का भी बना हुआ है, खेल देखे होंगे तो ये क्वेश्चन बढ़िया से हम बताए हैं। ठीक है, देखिए मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, आप देखिए मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन तो 6 JPSC में पूछा था, 6 JPSC में क्वेश्चन पूछा था, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये बोकारो में है। ठीक है, 6 JPSC में क्वेश्चन पूछा है, जो झारखंड PCS का ये एग्जाम है, कुल मिला के झारखंड का सबसे टॉप एग्जाम होता है, उसमें पूछा था मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पर है, तो आपका चौकीदार में पूछ दिया। तो आप क्या सोचेंगे कि चौकीदार वाला बड़ी नरम क्वेश्चन रहता है, कुछ भी पूछेगा, इसीलिए पूरा जो हम 40 का सीरीज दिए हैं और जितना दिए हैं इसके पहले सुपर हिट क्वेश्चन, सुपर हिट सब देखिए, आपका काम देगा। जो नेक्स्ट अभी तो 4-5 गो जिला में चौकीदार का परीक्षा हुआ है, सब तो अभी बचले हैं। ठीक है, तो सीखिए, नहीं सीखिएगा तो जाइएगा फिर। चलिए आगे देखते हैं, तो ये हो गया बोकारो। नेक्स्ट है झारखंड के, देखा जाए ललित मोहन राय का संबंध किस क्षेत्र से। देखिए झारखंड में ललित मोहन राय का संबंध किस क्षेत्र से है, तो अच्छे से याद रखिएगा, चित्रकारी से संबंधित है। ललित मोहन राय का संबंध चित्रकारी से है, ये भी बहुत बार हम क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मिर्चैया जलप्रपात। मिर्चैया जलप्रपात जो अवस्थित है ये कहाँ पर स्थित है, तो मिर्चैया जलप्रपात जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा मिर्चैया जलप्रपात स्थित है, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनेगा, ये लातेहार में। हम बहुत बार बताएं मिर्चैया जलप्रपात लातेहार, प्रेमा घाट, सदनी घाट, गुमला, डुमेर, सुमेर और तमासिन जो है चतरा, ये सब उसरी हम बताए थे कि ये गिरिडीह में है। इस तरह से हिरनी जो है पश्चिमी सिंहभूम में, लुपुंग गुट्टू ये हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद धारागिरी है पूर्वी सिंहभूम में। इस तरह का हम बहुत बार क्वेश्चन बताएं,
पढ़िएगा तब ना, मेरा कोई भी वीडियो पढ़िएगा ना तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन पढ़िए लगातार जो है ना, वो पढ़िए एक एक करके, 1-2 महीना पढ़ के देखिए ना भाई, एकदम गर्दा कबाड़ लीजिएगा आप लोग, झारखंड को एकदम मचोड़ दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अमानत बराज जो है किस जिले में स्थित है, तो अमानत बराज जो है वो पलामू से संबंधित है, याद रखेंगे। पलामू का किला किस जगह पर स्थित है, तो पलामू का किला जो है ना वो आपको लातेहार में देखने को मिलेगा। पलामू का किला लातेहार में देखने को मिलेगा, याद रखेंगे। पलामू का किला लातेहार में है। प्रताप राय और मेदिनी राय जो है वो नया किला और पुराना किला का निर्माण करवाया था। वो देखिए पलामू में पहले था, इसलिए पलामू का किला नाम था। ये तो लातेहार 2001 ईस्वी में बन गया, पलामू से कट करके, ठीक है। ये पलामू से कट करके बन गया है 2001 ईस्वी में, तब जाकर इसमें आया है, इसीलिए नम्मा बदला नहीं है, वही नम्मा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, झारखंड का सबसे नया जिला कौन सा है, तो हम ये भी बताए हैं झारखंड का सबसे नया जिला कौन है, तो ये आपका रामगढ़ है। सबसे नया जिला रामगढ़ है, 24वां जिला बना था और ये हजारीबाग से कटा था, हजारीबाग से कटा था, याद रखना है। और कब कटा था तो याद रखेंगे, तो ये अब मतलब देखा जाए तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को कटा था। खुट्टी भी इसी दिन बना था रांची से कट करके, लेकिन 27वां बना था, ये 24वां सबसे छोट भी है और सबसे बाद में भी बना है, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं मैया सम्मान योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, हम ये भी बताए हैं, ये योजना वाला वीडियो देखिएगा उसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछेगा। ये किसका है, तो ये आपका झारखंड सरकार का है, मैया सम्मान योजना, ठीक है। मैया सम्मान योजना ये किसका है, यहाँ पर झारखंड सरकार का 1000 रुपया महीना देगी सरकार और प्रत्येक साल 250 रुपया बढ़ेगा, ऐसा सरकार बोली है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगवा आवास योजना, अगवा आवास योजना भी झारखंड सरकार की है। ये भी मतलब क्वेश्चन ठीक लेवल का सेट किया गया है, मानना पड़ेगा शशि रंजन सर को, क्योंकि वही सब बनवाते हैं, कोई दूसरा बनवाया नहीं होगा। मतलब कि एकदम आप लोग को इतना अच्छा से बैलेंस किए है ना कि खाली गिरिडीह जैसा नहीं, गिरिडीह खाली अपने पूछा था, खाली गिरिडीह, बाकी सब यही पैटर्न से पूछ रहा है, याद रखिएगा। मैथवा क्वेश्चनवा 4-5 गो रखे हैं, लेकिन मैथवा क्वेश्चनवा सब नहीं रखता है, एक गो खाली रामगढ़ रखा था, उसके बाद ये यहीं देखने को मिला, बाकी मैथ कोई नहीं पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, मतलब मुख्यमंत्री श्रम, देखें श्रमिक योजना, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन हम आप लोग पर छोड़ते हैं कि 100 दिन है, 120 दिन है कि 150 दिन है, मतलब ये आप लोग पर छोड़ते हैं। श्रम योजना के तहत कितना दिन का रोजगार का गारंटी देता है। वैसे मनरेगा जो है, मनरेगा 100 दिन का रोजगार का गारंटी देता है और ये अधिनियम है, कुल मिलाकर आपको नहीं मिलता है तो सरकार पर कंप्लेन कीजिए, भत्ता देगी, ठीक है। मनु भाकर का संबंध किससे, तो मनु भाकर अभी हाल फिलहाल में पेरिस ओलंपिक में शूटिंग करती है और ये जीती है, पूरा तरीका से मेडल जीत करके आई है। तो कुल मिलाकर के इसीलिए ये पूछा गया है, मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है। वो राइफलवा लगा के अखिया में एक अखिया बंद करके ना गोलियां मारता है, वो वाला, तो शूटिंग से संबंधित है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर तीरंदाजी से हैं दीपिका कुमारी, ठीक है। अतनु दास से ब्याह करके कने मेहरा गई, पता नहीं चलता है। कोमालिका बारी खेलती है, लेकिन बैंक में ओकरा काम दे दिया तो बैठल रहती बैंक में। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है, आप बताइए। नेतरहाट को कहा जाता है, लातेहार में है ये, लेकिन पूछा पलामू में, तो भाई पूछेगा, आप करके जाइए, ठीक है। खाली अपना जिलवा एकदम पूरा रट के जब तो कुछ ना हो, तो तनी और इन्हें उन्हें पढ़ा, ठीक है। हम कितना बार समझा के मर गए, सब जिला पढ़िए, 24 जिला मेरा पढ़ जाइए और अपना जिलवा बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। सबको बोलते हैं लेकिन नहीं सुनता है, नहीं सुनेगा तो फिर जाएगा भाई 50 में से आएगा वही 25 क्वेश्चन अपना जिलवा से, बाकी तो इन्हें उन्हें से आ रहा है। देख रहे हैं कहाँ से आ रहा है, लातेहार से आ रहा है, रांची से आ रहा है, टोक्यो ओलंपिक का जरूरी, टोक्यो ओलंपिक, लेकिन टोक्यो पूछा है। देखिए फिर आया समर ओलंपिक, ठीक है, 2024 में समर ओलंपिक जो अभी हुआ है, ठीक है। समर ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। पैरा समर ओलंपिक भी और ओलंपिक भी, तो वो जो मनु भाकर जीती है ना, यही पैरा ओलंपिक, मतलब पैरा नहीं है वो, मतलब यहाँ पे पेरिस में हुआ था जो समर ओलंपिक, उसी में जीती है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। और ये समर ओलंपिक मतलब गर्मिया में जो होता है सो, और जो विंटर ओलंपिक होता है वो कब होता है आप लोग बताइएगा। देखिए एक वर्ग में देखा जाए भुजा इतना है, ये मैथ का क्वेश्चन आपने कर लीजिएगा, यो मैथ का है, ठीक है। हम सॉल्व वोल्व नहीं किए हैं, आप लोग अपने से कर लीजिएगा,
ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा तो सासाराम में है। पूरा तरीका से शेरशाह सूरी के बारे में बताए होंगे कि बार बार जो है बिहार से सासाराम से जाता था बंगाल और उधर पिटता था, कभी दिल्ली चल जाता था, हुमायूं को रोन देता था। हुमायूं को तो एकदम कभी बैठने ही नहीं दिया था, दौड़ा दौड़ा के मारते रहता था, हुमायूं भी परेशान था इससे। शेरशाह सूरी जो है ये जो है एक मतलब अफगान था और ये इसका मकबरा सासाराम में है। एकदम चारों तरफ एक पोखर है, बिचवा में है। पोखर है कि तालाब है आप लोग बताइएगा, लेकिन हम पोखरे कहते हैं उसको। आप बिचवा में लगेगा कि एकदम ताजमहल जैसा नहीं, लेकिन नहीं वैसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कमल का मतलब पर्यायवाची क्या है? तो कमल का पर्यायवाची यहाँ पे राजीव है। वही राजीव कुमार जो चुनाव आयुक्त हैं मतलब अभी देश के, और रवि कुमार जो है वो झारखंड के चुनाव आयुक्त हैं। तो ये राजीव कुमार याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं हो उसको क्या कहते हैं? आप ही लोग बताइएगा हिंदी आवलन कि जिसका कोई शत्रु नहीं होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब शत्रु जिसका नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में इस आंसर को दीजिएगा। ठीक है, तुलसीदास का जो है वो क्या है? तो ये मतलब याद रखिएगा तुलसीदास के है रामचरितमानस। तुलसीदास, ठीक है, वही व्यक्ति हैं तुलसीदास रामचरितमानस लिखे हैं, जो मतलब पत्नी के प्रति इतना मतलब इतना एकदम समर्पित थे कि रात में जब एक बार इनको मन किया कि पत्नी से मिलना जाना है तो घरवा दरवाजा सब बंद था, तो ऊपरे छतवा पर चढ़ने के लिए सांप एगो टंगा हुआ था, लटक रहा था, ओकरा पकड़ करके चल गए थे। पत्नियां जब डांटी कि यही काम है, तनी दूसर काम करते, हमार पिछवड़िया काहे पकड़ लिए हैं, तो दूसर काम कीजिए, दूसर थोड़ा सा घूमिए उमिए, दूसर काम कीजिए, थोड़ा बाल बच्चा को ख्याल रखने वाला काम कीजिए, हमारे पीछे पीछे घूमल चलते हैं, ऐसा थोड़ी हम कहीं दूसर के साथ भागल जा रहे हैं। तो ऐसे जब इनको बोला गया तब इनको दिमाग में आया कि नहीं अब कुछ करना चाहिए, तब जाके रामचरितमानस लिखे थे। एकदम मतलब पत्नी के लट्टू व्यक्ति थे ये, एकदम गोल गोल घूमते रहते थे, पत्नियां छोड़बे न करते थे। ठीक है, कहीं भी जाना है तो साथे जाते, तो इस तरह का व्यक्ति थे, लेकिन बाद में सुधर गए थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट है झारखंड राज्य का कुल कितना जिला है? झारखंड राज्य में कुल कितना है? देखिए बना था उस समय 18 गो था, अभी जो है वो कितना है तो याद रखेंगे वर्तमान में है, वर्तमान में देखा जाए तो कितना है तो 24 जिला है, तो 24 जिला याद रखेंगे, ये सब पढ़ाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ? आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का स्थापना जो है वो हुआ था कब? तो याद रखेंगे 15 नवंबर को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है पलामू में, एकदम इस तरह का आसान क्वेश्चन सब जगह पूछा है। ठीक है, तो इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ पर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये बना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय जो है वो आपका कहाँ पर है? तो ये पलामू में पड़ता है। रांची से कटा था, रांची से कटा था 2009 ईस्वी में, और पलामू में ये है नीलांबर पीताम्बर। नीलांबर पीताम्बर जो है वो 1857 की क्रांति जो हुआ था, इसमें 1857 का जो क्रांति हुआ है, ठीक है, 1857 की क्रांति में ये शहीद हुए थे, याद रखेंगे। और ये रांची विश्वविद्यालय से कटा है। रांची विश्वविद्यालय 1960 में बना था, इसी से कट के 2009 में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू में बना है, याद रखेंगे। ठीक है, पलामू का किला का निर्माण जो है किस राजवंशों ने करवाया था? तो ये याद रखेंगे चोल। ठीक है, ठीक है, चोल है कि चेरो है? यहाँ पर देखिए चोल तो आंसर नहीं होना चाहिए, चेरो लोगों ने करवाया था, तो चेरो लोगों ने करवाया था। ठीक है, वही जो आप देखेंगे तो मेदिनी राय, प्रताप राय, ये मतलब देखा जाए तो यही सब शासक हुआ करते थे, इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, ऐसे लिखवाए हैं पढ़वाए हैं। ठीक है, सोहराय चित्रकला जो है मुख्य रूप से देखा जाए किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो झारखंड से संबंधित है और हजारीबाग से संबंधित है। 2020 में इसको जीआई टैग मिला, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से है, हरित क्रांति का संबंध। ठीक है, सिटी बचाओ अभियान, सिटी बचाओ अभियान किससे जुड़ा हुआ है? तो ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, बचपन के सिटी बजा बजा के सिखाओ पढ़ाने के लिए, ऐसा है। सोहराय क्या है? तो याद रखेंगे सोहराय जो है वो मतलब देखा जाए तो एक त्यौहार है। सोहराय जो है
देखें सोहराय नहीं, सरहुल। सरहुल क्या है? तो सरहुल जो है ये एक त्यौहार है, सोहराय भी एक त्यौहार है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर। और ये सरहुल जो है फूलों का त्यौहार कहते हैं, ये याद रखेंगे। जो सखुआ फूल होता है जिसको साल का फूल कहते हैं, उसी का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ठीक है, इसके तहत कितना रुपया दिया जाएगा प्रत्येक महीना? तो 1000 रुपया दिया जाएगा। अबर सरकार बोलिए 250 रुपया बढ़ाएंगे, ठीक है, ये भी बोला गया है, ठीक है। अब तो 18 साल से दिया जाने लगा है। पहले जो है वो 21 से चालू किया था 50 तक कि बीच वाली महिला को देगा। अब कह दिया है कि हम 18 से देंगे, ठीक है। 18 से देने का बात यहाँ पर कहा गया है, तो याद रखेंगे। बटाने जलाशय परियोजना, तो ये तो बटाने तो पलामू का जलाशय परियोजना है। बटाने जलाशय परियोजना पलामू का जलाशय परियोजना है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ इम्पॉर्टेंट होता है पलामू जिला में कौन सा नगर, ठीक है, देखा जाए नगर निगम कौन सा है यहाँ पर, ठीक है। तो नगर निगम एक है मेदिनी नगर, ठीक है, मेदिनी नगर एकमात्र नगर निगम इसका है। तो इसको याद रखिएगा। इस तरह से 50 क्वेश्चन एकदम ऐसा पूछा गया है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम समझिए कि झारखंड में CGL में भी ये क्वेश्चन वहाँ पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा गया है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इस तरह से आपका कितना आया, 1-2 को क्वेश्चन हम नहीं बताए हैं, उसको आप लोग अपने तरीक़ा से मान लीजिएगा, मैथवा उथवा, ठीक है। बाकी सब लोग जो अन्य जिला के हैं उसको आप लोग इसी तरह से पढ़िए, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा चैनल में बहुत सारा चौकीदार का वीडियो पढ़ाया हुआ है, जाकर देखिए घुस घुस कर, आपका पूरा 50 का 50 बनेगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जाकर घुस घुस करके देखिए, पूरा चैनल को एकदम छानबीन कर दीजिए, एकदम चैनल को तहस नहस कर दीजिए अंदर में, ठीक है। पूरा आपके लोग के लिए भरा हुआ है वहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर थोड़ा सा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चैनलवा सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो करिया कलर के कोनवा में लिखा रहता है सब्सक्राइब, तो ओकरा दबाइएगा तो वाइट हो जाएगा, देख लीजिएगा दबा के कैसा लगता है, ठीक है। बाकी एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।